सो हेलो एवरीवन, सेकंड क्लास है सुपर रिवीजन की। ओके, बहुत ही फ्रूटफुल क्लास होगी। बस वीडियो को पूरा देखना है, कंटिन्यू। यदि स्किप करना चाहते तो अभी स्किप कर सकते, और यदि आप एंडिंग तक बने रहेंगे तो आपको जो इस क्लास में मिलेगा शायद ही आपको इतना क्विक रिवीजन किसी अदर क्लास में मिले। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा फॉर्मेट पे न जाना, मतलब वीडियो क्वालिटी, कंटेंट को क्वालिटी को ना देखे कि किस टाइप के मतलब क्वेश्चन को किस में, मतलब पीपीटी फॉर्म में नहीं है, सीधा मैं जो क्वेश्चन जो पेपर है वहीं से क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। ओके, तो फर्स्ट जो वर्ड है एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। ओके, स्ट्रेटजिक, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो हो प्लान्ड हो, ओके, पहले से प्लान किया हुआ होता है, ये होता है स्ट्रेटजिक, जो स्ट्रेटजिक तरीके से किया जाता है। एक वर्ड होता है टैक्टिकल। टैक्टिक वर्ड इसका मतलब होता है युक्ति, कोई प्लान होता है। टैक्टिकल एक एडजेक्टिव है। ओके, एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होंगे, तो टैक्टिकल एक वर्ड हो गया। और एक वर्ड होता है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है कि कोई चीज जानबूझ के किया गया या प्लान से किया गया। ओके, इच्छा से किया गया, प्लान जो रहता है इच्छा से। इसका यदि सेकंड मीनिंग ले स्ट्रेटजिक का, तो क्लीवर भी होता है, जो थोड़ा चालाकी से, क्योंकि इसमें माइंड का यूज होगा इसलिए क्लीवर इसका हो जाएगा। प्रूडेंट, ओके, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब एक पॉजिटिव सेंस में होगा। और एक वर्ड होगा श्रीव्ड। ओके, श्रीव्ड मतलब थोड़ा सा नेगेटिव टोन में है वर्ड, मतलब नेगेटिव टोन में मतलब जो चालाकी हो, किसी को डिसीट करने के लिए, किसी को मतलब परेशान करने के लिए यदि तुम प्लान कर रहे हो, ये हो जाएगा श्रीव्ड। इसका अच्छा एक सिनोनिम होता है स्लाई या कनिंग। ओके, इनका मतलब होता है धूर्त टाइप से, जो धूर्त होते हैं, जो क्या हो चालाकी से काम करे किसी को ट्रिक करने के लिए। ओके, इस टाइप से मतलब है इसका। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसलेस, जिसका कोई क्या हो, बेस ही ना हो, जिस चीज के लिए पहले प्लान ही नहीं किया गया हो, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पर। पैरोडी का मतलब क्या होता है? ओके, पैरोडी का मतलब होता है कि किसी की नकल करना। ओके, इमिटेशन, इमिटेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि किसी की नकल। पैरोडी का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी की आवाज निकाल के उसकी नकल करना, या एक मतलब शो के रूप में उसे दिखाना, उसका इमिटेशन करना। ओके, सेटार बोल सकते हैं। सेटार का एक्चुअल मतलब होता है कि हंसाने वाला कोई शो या कोई व्यंग। ओके, मॉकरी बोल सकते इसे। ओके, मॉकरी का मतलब क्या होता है, जोक या कोई हंसाने वाला कोई थिंग बोल सकते। ओके, रिडिकल, रिडिकल मतलब होता है हंसाना। तो पैरोडी की ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। वाइटल, वाइटल मैंने आपको इससे पहले बताया था। अच्छा, इन्हें वीडियो को पॉज करके लिख लेना है क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं होता। ओके, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ओके, आईएमपी होता है। एक अच्छा वर्ड है प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। एसेंशियल, ओके, एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब जो होता है थोड़ा जो बहुत जरूरी हो। ओके, एसेंशियल हो गया। या क्रूशियल, क्रूशियल, ओके, ये सी है यहाँ पे, सी आई, क्रूशियल। और कोई वर्ड जो इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, ओके, इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा अनिवार्य, जो क्या हो, अनिवार्य हो। पायोटल, ओके, रिक्विजिट, रिक्विजिट। और कोई वर्ड क्रिटिकल, क्रिटिकल, क्रिटिकल के दो मतलब निकलते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो, मतलब इसका मतलब होता है कोई ऐसी सीरियस चीज जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो और उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, ये होता है क्रिटिकल। ओके, और कोई वर्ड मैंडेटरी वर्ड होता है की। ओके, की का मतलब चाबी भी होता है जब एक नाउन का फंक्शन करेगा, लेकिन जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तब इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ओके, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट और मैंडेटरी, ये सब इसके सिनोनिम्स है। ओके, तो इनसे बाहर आपको कोई भी वर्ड नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सब आपको याद रखना। और एक वर्ड एसेंशियल। ओके, एसेंशियल, एसेंशियल, तो ये सब इसके सिनोनिम है वाइटल के, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसकी कम इंपॉर्टेंट हो, तुच्छ जिसे बोला जाता है। तो इसका जो अच्छा सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा पैटी, जिसकी इंपॉर्टेंट बहुत कम हो। ओके, पोल्ट्री, ये आर आएगा यहाँ पे।
ओके, पोल्ट्री, आइडल जो क्या हो, तुच्छ हो, आइडल हो, जो जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो, ओके, नेग्लिजिबल, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, नगण्य बोल सकते हो, ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग, और कोई वर्ड फ्रिवोलस, एक अच्छा बहुत वर्ड है फ्रिवोलस, फ्रिवोलस, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ओके, अनइम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, ओके, अन इंपॉर्टेंट, ये इसके सब सिनोनिम है ट्रिवियल के। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव है, पेरोडी यहाँ पे क्या था, नाउन था, और बेसलेस क्या है, एडजेक्टिव है। एल-ई-एस एंडिंग वर्ड हमेशा रखना एडजेक्टिव होंगे, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में लेस सफिक्स जुड़ जाए समझ जाओ वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स से क्या थोड़ा डिफरेंस समझ लो। प्रीफिक्स क्या होंगे, प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स। जब भी किसी वर्ड में प्रीफिक्स लगेगा तो उसका क्या होगा, मीनिंग चेंज होगा, लेकिन जब भी किसी वर्ड में सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स पहले लगता है किसी भी वर्ड के, ओके, जैसे इंपॉर्टेंट से पहले यहाँ पे अन लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, तो इसका मीनिंग चेंज हो रहा है कि इंपॉर्टेंट अब वो नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट था अब नहीं है, तो इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। पर जब भी सफिक्स लगेगा जो वर्ड के बाद में लगता है तो सफिक्स से कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता, इससे पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है, ओके। जैसे बेस था, बेस का मतलब क्या होता है, आधार, जो एक क्या है, नाउन है, जो इसमें लेस लग गया तो ये हो गया कि उसका कोई आधार ही नहीं है, उसके कोई मतलब स्ट्रेटजी नहीं है, तो ये हो जाता है फिर एडजेक्टिव, तो इसका क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया, ओके। तो प्रीफिक्स से मीनिंग चेंज होता है और सफिक्स जोड़ने पर पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है, ओके। तो ये आपको बात याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक को फिलअप करना है। अ निडल फॉर इंजेक्शंस, ओके, तो एक जो निडल इंजेक्शन के लिए अंडर द स्किन, स्किन के अंदर में, इज अ डर्मिक निडल, तो एक क्या है, जो भी यहाँ पे आएगा डर्मिक निडल है, डर्मिक के मतलब ये स्किन से रिलेटेड होता है, ओके, आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, तो एक निडल जो है ये डर्मिक निडल होना चाहिए है। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है एबो, ओके, एबो बोल सकते हैं, ओवर, ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, तो डर्मिक मतलब स्किन के ऊपर निडल होती है इंजेक्शन की, तो यहाँ पे हाइपर बिल्कुल नहीं होगा, ओके। अच्छा, ये सब ये जितने भी दिए हैं सब क्या है, प्रीफिक्स है, ओके। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है अंडर, अंडर बोल सकते हैं, बिलो बोल सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आ सकता है कि हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक निडल, हाइपोडर्मिक निडल मतलब ऐसी निडल जो स्किन के अंदर जाए, ओके। तो सुपर, सुपर का मतलब है यहाँ पर एबो से मतलब है, ओके, जो चीज एबो हो, तो ये भी नहीं होगा कि स्किन से ऊपर के निडल होती है, नहीं। अल्ट्रा का मतलब है यहाँ पे बियॉन्ड, बियॉन्ड से मतलब है कि उसके पार या उसके उस तरफ, तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपो। ऐसे ही कुछ क्या प्रीफिक्स से देख लेते, एक होता है सब, एक क्या होता है सब, जिसका मतलब होता है अंडर, ओके, अंडर होगा इसका मतलब सब। और एक है इंफ्रा, इंफ्रा जिसका मतलब होता है बिलो, और कोई वर्ड बिलो या बीनीथ बोल सकते हैं, ओके, बीनीथ, बीनीथ है होता है के नीचे, ओके, इंफ्रा। और कोई इंटर, इंटर इसका मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन। और एक वर्ड है इंट्रा, इंट्रा का मतलब है विद इन, के भीतर, बिटवीन मतलब के बीच में, और विद इन मतलब के, विद इन के भीतर, के अंदर, ओके। और एक वर्ड याद रख लो एक्सो, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ओके, आउटसाइड, ये नीचे थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि वो स्क्रीन ही हो जाती है। और इंडो एक वर्ड है, इंडो इसका मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड, ओके, ये ओ है यहाँ पर। और इपी, ओके, ये इसका मतलब होता है अपॉन या अबो, एबो या अपॉन, ओके। और कोई वर्ड, हाँ पेरी, पेरी एक वर्ड होता है, इसका मतलब अराउंड, ओके, इसे यहाँ नहीं, यहाँ लिखते, ओके, पेरी इसका मतलब होता है अराउंड। तो ये सब क्या है, कुछ सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स है जिन्हें आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर, यहाँ पे योर, अच्छा पहले पढ़ लेते फिर कॉमा, हाउ मच मनी शुड वी हैव टू बाय अ हाउस, तो के अनुसार, अकॉर्डिंग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एक प्रीपोजिशन है और कौन सा, एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ओके, तो किसके अनुसार, योर, तो तुम्हारे जो भी है उसके अनुसार कितना पैसा जो है उसकी आवश्यकता होनी चाहिए खरीदने के लिए एक घर को। तो यहाँ पे योर आया, पहले तो योर को समझ लेते क्या है, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव, एक्चुअल में पजेसिव क्या है, केस है, नाउन प्रोनाउन का। ओके, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसका पजेसिव केस है और यही पजेसिव एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये होते हैं 7, एक होता है माय, अच्छा, और इसके बाद में यदि नाउन नहीं आएगा तो तब लगेगा माइन। एक होता है आवर, इसके बाद में यदि नाउन नहीं आता, अच्छा पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा देखना कि नाउन आएगा ही, और यदि नाउन नहीं आता तो आपको उस केस में माइन लिखना है, और यदि नाउन आता है तो माय लिखना है। उसी टाइप से आवर का आवर्स होगा। ओके, आवर्स होगा, योर का योर्स होगा, और इट्स का तो इट्स ही होगा। ओके, हिज का हिज ही होगा क्योंकि यहाँ पे एस लगा है। हर का हर्ष होगा, हर्ष। ओके, और कोई बच गया, हाँ देयर। ओके, देयर का देयर्स। ओके, एस आ जाएगा देयर्स। तो ये सब इतने पजेसिव एडजेक्टिव और हमेशा देखना इनके बाद में नाउन आएगा, और नाउन नहीं आएगा तो आपको फिर इन केस को लिखना है पजेसिव एडजेक्टिव के। अब यहाँ पे कोई नाउन की जरूरत पड़ेगी। अब देख लेते हैं नाउन, इंटीमेशन, सॉरी एस्टिमेशन, एक वर्ड होता है एस्टिमेट, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में इमेजिन करना। ओके, इमेजिन करना बोल सकते हैं, या किसी चीज के बारे में गैस करना, मतलब कि अनुमान लगाना, प्रेडिक्ट करना। ओके, और कोई वर्ड स्पेकुलेट और कंजेक्चर, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। और एक अच्छा वर्ड है गॉग। ओके, गॉग, तो ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है एस्टिमेट के, मतलब होता है अनुमान लगाना। तो ये एस्टिमेट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, अनुमान लगाना। अच्छा, वर्ब को पहचानने का आपको सिंपल तरीका बताता हूं, जिस भी वर्ड का हिंदी मीनिंग में या तो ना आ जाएगा या तो करना आ जाएगा। ओके, तो समझ जाओ क्या है, वर्ब है। जैसे कि गो का मतलब क्या हो गया, जाना, ना आ गया उसके लास्ट में। कम का मतलब आना, ना आ गया। सी मतलब देखना, ना आ गया। ओके, थ्रो मतलब फेंकना, ना आ गया। या करना, तो ये वर्ब को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं हिंदी मीनिंग से उसके। एस्टिमेट यानी अनुमान लगाना, तो ना आ गया मतलब क्या है, एक वर्ब है। तो इसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में कभी भी वर्ब नहीं आता। एस्टिमेट्स, इस एस्टिमेट्स ये जो है नाउन का क्या है, सॉरी वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। जब भी किसी वर्ब में यस ईएस आईएस नहीं लगता, इसका मतलब वर्ब क्या है, प्लूरल है। और यदि उसमें यस ईएस आईएस लग गया वो मतलब क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब है, ये भी नहीं आएगी। और जो फोर्थ ऑप्शन है इंटीमेटेड, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म, सॉरी जो नाउन केस है वर्ब का, तो ये आ जाएगा कि योर इंटीमेशन। ओके, सॉरी एस्टिमेशन मतलब कि तुम्हारा एक गेस, तुम्हारा एक प्रिडिक्शन। एक बात और याद रखना, TION एंडिंग वर्ड, जिस भी वर्ड में TION सफिक्स जुड़ गया समझ जाओ क्या है, नाउन। और कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ओके, कुछ ऐसे सफिक्स याद रखना है आपको, जैसे सन हो गया, या हो गया TY हो गया। ओके, और एंड्स, ये एंड्स। ओके, और एक होता है डम, और एक होता है कोई जैसे नाउन याद नहीं आ रहे मुझे, 1 मिनट। ओके, अच्छा सिटी। ओके, सिटी हो गया। अच्छा, ये कुछ ऐसे कुछ प्रीफिक्स है, वैसे तो याद नहीं आ रहे, वो एक्चुअल में जब पढ़ते रहो तब भी याद आते। तो जैसे जैसे मुझे याद आएंगे तो आपको मैं बताते रहूंगा। ओके, तो ये कुछ
सफिक्स है जिनको देख के आप बोल सकते हैं कि नाउन है और कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो इस तरीके से था एक क्वेश्चन। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी ब्लैंक फिलअप करना है। ओके, जेब्रा फिंच, फिंच क्या है, एक टाइप की बर्ड है छोटी सी, और इसको जेब्रा फिंच कहा जाता है, अमेरिकन बर्ड है। ओके, अब जो भी है, इट्स सॉन्ग, अपना गाना परफेक्टली, अच्छे से, एक एडवर्ब है। इफ, यदि, इट, अदर फिंचेस बिफोर इट, अब जो भी है 60 डेज ओल्ड। यहां पे देखो एक इफ क्लॉज लगा है। ओके, इफ क्लॉज क्या होते हैं, ये अनसर्टेनिटी को बताते हैं। मतलब जब भी किसी क्लॉज के सामने, क्लॉज क्या होता है, एक सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग या वॉइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसे बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। ओके, जैसे कि मान लो हम टेंस चेंज करेंगे तो वर्ब जैसे इज है तो वॉज हो सकती है। ओके, यदि पास्ट करेंगे तो फ्यूचर करेंगे तो विल हो जाएगा, वहां पे विल। तो ये जो वर्ब चेंज हो रही है तो ये हो जाएगी फाइनाइट वर्ब। तो जब भी किसी सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, मतलब एक क्या हो जाएगी, एक क्लॉज हो जाएगी। ओके, तो जितने सब्जेक्ट और जितने फाइनाइट वर्ब होंगे मतलब उसमें उतने क्लॉज है। तो यहाँ पे एक इट जो सब्जेक्ट होगा इसकी यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे इट है तो यहाँ पे एक वर्ब आएगी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जेब्रा फिंच को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी एक वर्ब आ जाएगी, तो एक भी फाइनाइट वर्ब आ जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 क्लॉज होगी। ओके, तो जब भी कोई क्लॉज इफ से, इफ जो है कंजंक्शन से जुड़ा हो तो वो अनसर्टेनिटी को बताएगा। ओके, अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता, कि फ्यूचर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ओके, या तो ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे होते काश में होता है ना, या तो नहीं या तो हाँ। तो इस टाइप से जो सिचुएशन होगी तो कभी भी याद रखना कि इफ क्लॉज के साथ में, इस इफ क्लॉज के साथ में या तो प्रेजेंट टेंस होगा या तो पास्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस मतलब इसके बाद में फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं आएगा, आपको कभी भी विल नहीं मिलेगा, कभी भी आपको विल की जो पास्ट फॉर्म हो जाती है वुड, वो नहीं मिलेगा। ओके, हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस की कोई भी मेन वर्ब मिलेगी या कोई लिंकिंग वर्ब मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ओके, हाँ। और जो सेकंड क्लॉज रहती है इससे जुड़ी हुई, जो क्लॉज रहती है, जो इफ क्लॉज रहता है, इसको समझ लो पहले कि इफ क्लॉज जो है एक जो है परिणाम को बताता है। मतलब कि है एक क्या बताएगा कि एक प्रिडिक्शन को बताएगा कि यदि मेरे पास, तो इसका जो रिजल्ट आएगा एक रीजन को बताएगा। ओके, ये क्या बताएगा, एक रीजन को बताएगा और इसका निकलेगा एक रिजल्ट। ओके, इसका क्या निकलेगा, एक रिजल्ट। तो रिजल्ट जो क्लॉज रहेगा रिजल्ट वाला वो हमेशा रहेगा विल में, यानी फ्यूचर टेंस में। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की कोई वर्ब आएगी। ओके, प्रेजेंट टेंस की वर्ब आएगी और इससे जुड़ा हुआ भी क्लॉज है। और यहाँ पे जो बिफोर है ये क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, मतलब इसमें भी एक प्रेजेंट की कोई वर्ब आएगी। और जो ये डिपेंडेंस क्लॉज है जो क्या बता रही, रिजल्ट को बता रही। इसका मतलब है कि यदि ये जो फिंच के लिए इट आया है, इंट जो ये जो फिंच बर्ड है, ये जो पक्षी है, अदर फिंचेस को क्या करेगी, दूसरे पक्षियों को जो भी करेगी अपने 60 साल होने, मतलब 60 दिन के होने से पहले, 60 दिनों की जब एज इसकी रहती है उसके होने से पहले, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पे विल वाली, मतलब विल यहाँ पे आएगा। ओके, ये जो क्लॉज रहेगी विल में रहेगा। तो ये जो विल वाला जो क्लॉज है एक है और सॉरी सेकेंड और थर्ड है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे विल बी सिंगिंग, अच्छा यहाँ पे अब विल सिंग और विल बी सिंगिंग, तो ये विल बी सिंगिंग यदि हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो यहाँ पे हमको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं लिख सकते, उसे अप्लाई नहीं करना है, तो थर्ड भी ऑप्शन इसमें कट जाएगा। सेकेंड चीज ये है कि यहाँ पर ये भी प्रेजेंट में लिखा गया है, तो ये जो बिफोर से जुड़ा हुआ जो क्लॉज है ये भी प्रेजेंट में आएगा। तो यहाँ पे वॉज है, ये पास्ट की टेंस हो जाएगी, तो ये भी मतलब नहीं होगा। जैसे इसमें भी यहाँ पे प्रेजेंट की, ये भी प्रेजेंट और ये पास्ट में, तो नहीं होगा। प्रेजेंट ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, मतलब नहीं होगा। तो जो रियल कॉम्बिनेशन होगा ये हो जाएगा सेकंड वाला, कि जो यदि इट हर्ड, यदि जो है ये जो फिंच बर्ड है, जो जेब्रा फिंच है, सुनती है या सुनी दूसरे फिंचेस को 60 दिन, जब ये 60 दिन की है उससे होने से पहले, तो ये क्या करेगी, ये
इसका गाना को गाएगी एकदम परफेक्ट रूप से, एकदम परफेक्टली अपने गाने को गाएगी, इस टाइप से सेंस यहाँ पे निकलेगा। तो विल सिंग वाला यहाँ पे आ जाएगा क्लॉज, ओके, मतलब विल सिंग इस ब्लैंक में आ जाएगा, हैज हर्ड और इज, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, एक और चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आप ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ओके, कि जब भी इफ क्लॉज यूज होगा, ओके, तो इसके बाद में जो भी वर्ब यहाँ पे आएगी, मान लो हम प्रेजेंट को ले लेते कि एक प्रेजेंट टेंस की वर्ब आ रही है, हियर्स है, ये कौन से टेंस में यदि होती है हियर्स, ये वर्ब की क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर फॉर्म वर्ब की हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस होगा और यहाँ पे विल यूज होगा, ओके, या जो भी है विल वाली जो क्लॉज ये यूज होगी। तो सेकंड चीज, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे वॉज आ रहा है, ये पास्ट का नहीं होगा, और यहाँ पे विल नहीं यूज हो रहा है, ओके। सेकंड इसमें कॉम्बिनेशन सही था, जैसे इसमें विल बी सिंगिंग, ठीक है, विल की क्लॉज आ रही है, ये जो है हियरिंग वाला जो है प्रेजेंट की वर्ब आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे पास्ट की वर्ब है, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा। पास्ट की वर्ब है, सिंग की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट को शो करेगा, प्रेजेंट की वर्ब है और यहाँ पे पास्ट की वर्ब है, मतलब वर्ब जो है अलग अलग है, मतलब यहाँ पे दो टाइम हो रहे हैं, मतलब ये भी क्लॉज में नहीं आएगा, ओके, तो सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एप्पल्स लुक फ्रेशर एंड मोर डिलीशियस देन, अब जो भी है अदर्स, यहां पे हमको डिटर्मिनर पुट करना है, ओके, दिस दोस, अब जो है दिस दोस कॉम्बिनेशन कौन सा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे जितने भी डिटर्मिनर है ये सभी के सभी क्या है, डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अच्छा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ओके, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। प्रोनाउन कब, जब एक सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा तो समझ जाओ दिस दैट दोज दिस, ये सब जो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा तो समझ जाओ क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और यदि किसी नाउन से पहले आएंगे तो समझ जाना कि क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो किसी चीज को शो करते हैं। तो यहां पे यदि हम दिस यूज करते हैं, दिस एप्पल्स, तो ये जो एप्पल्स है, जो देखो दिस जो है, कुछ यदि आपके नियर हो, यदि आपके पास में है तो उस सिचुएशन में सिंगुलर के लिए तो आप यूज करोगे दैट, सॉरी दिस, ओके, सिंगुलर यदि है, यदि एक चीज है और वो आपके क्या है पास में, तब आप दिस यूज करोगे, और यदि बहुत सारी चीजें हैं तो आप दिस यूज करोगे, और यदि वही चीजें दूर है, मान लो इधर है, बहुत दूर में है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर के लिए दैट यूज करोगे और प्लूरल के लिए करोगे दोस, ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो एप्पल्स, तो एप्पल्स यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा डिटर्मिनर आएगा जो क्या है, प्लूरल को शो करेगा, या तो दोस आ सकता है या तो दिस आ सकता है। तो एप्पल्स, ये जो एप्पल्स, तो यहाँ पे जो दिस ही पहली क्लॉज में दिख रहा है, दिस जो है सिंगुलर के लिए आने वाला है तो ये भी नहीं आएगा, दैट सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो ये भी नहीं होगा, दिस सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा दिस। तो जो ये जो एप्पल है क्या फ्रेश दिख रहा है और ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहे हैं बजाय उन एप्पल के, मतलब जो दूर कहीं एप्पल्स रहे होंगे उस एक वन के, ओके, मतलब वन से मतलब है कि वो जो दूर है उनसे, तो इस टाइप से यहाँ पे सेंस निकल रहा है, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ब्लैंक फिलअप करना है। द साइकोलॉजिस्ट यूज्ड, जो साइकोलॉजिस्ट है उसने यूज किया ब्लैंक डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज किया टू कन्वेंस करने के लिए पेशेंट को टू चेंज देयर डिसीजन, कि वो अपना डिसीजन को चेंज करे। तो यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर आएगा, ओके, या बोल सकते एडजेक्टिव आएगा। तो साइकोलॉजिस्ट ने यूज किया अ नंबर ऑफ, देखो अ नंबर ऑफ क्या होता है, एक, अच्छा एक तो होता है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ, दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पे द नंबर क्या है, एक नाउन है, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ओके। और यहाँ पे जो अ नंबर ऑफ है ये पूरा का पूरा क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है, या एक मतलब एडजेक्टिव फ्रेज है, ओके, मतलब एक फ्रेज को डिनोट कर रहा है जो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा, और इसका मतलब तब निकलता है मेनी। और इसके बाद में इसलिए हमेशा याद रखना कि अ नंबर के बाद में कभी भी आपको,
अच्छा, दोनों के बाद में तो क्या सिंगुलर नाउन आएंगे, लेकिन अ नंबर के बाद में जो वर्ब आती है वो क्या आती है, प्लूरल आती है, प्लूरल वर्ब आएगी। और द नंबर के बाद में जो वर्ब आएगी ये आती है सिंगुलर। ओके, ये आती है सिंगुलर वर्ब। तो दोनों में अंतर क्या होता है, यही होता है कि द नंबर अपने आप में एक नाउन है और ये अलग सा प्रीपोजिशन है और इसके बाद में एक प्लूरल नाउन आएगा। ओके, तो एक सब्जेक्ट को पूरा का पूरा डिनोट करेगा द नंबर, जो ये सिंगुलर है इसलिए इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। और जो अ नंबर ऑफ रहता है ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो मेनी का सेंस देता है, मतलब बहुत का सेंस देता है, इसलिए इसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है और इसके प्लूरल वर्ब आती है और इसके बाद में जो नाउन आता है वो भी प्लूरल रहता है। ओके, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज हुआ है। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अ नंबर ऑफ, मतलब बहुत सी, मेनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो जो साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था, उसने यूज किया बहुत सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को कन्विंस करने के लिए पेशेंट को कि वो अपना क्या करे, डिसीजन को चेंज करे। अ ग्रेट डील ऑफ, डील का मतलब होता है किसी चीज का एक अच्छी डील होना। तो यहाँ क्या अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजी की डील करेगा पेशेंट से, तो सेंस नहीं दे रहा है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, अमाउंट किसी मात्रा, मतलब जब कोई क्वांटिटी की बात हो तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी के लिए क्वांटिटी यूज हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। अ गुड क्वांटिटी, ओके, तो यही दोनों एक जैसे, तो ये भी नहीं होगा, थर्ड फोर्थ नहीं होगी, तो फर्स्ट ही इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ डिटर्मिनर देख लेते हैं, मेनी और मच में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। मेनी के बाद में हमेशा क्या काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल नाउन आता है। ओके, ये एन नहीं होगा यहाँ पर। और जो मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर नाउन आता है। ओके, इतना याद रखना है आपको। एक होता है सम और एक होता है एनी। जो है सम जो है इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा और ये इंटरोगेटिव में यूज होता है और अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मतलब जहां पे नॉट नहीं लगा हो, और इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो, इसमें यूज होता है सम। और जो एनी यूज होगा ये यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, जो नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं जैसे कि आई डोंट हैव एनी बुक, तो इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे, उसमें एनी यूज होता है। ओके, दोनों के बाद में प्लूरल नाउन आता है। यदि काउंटेबल रहा तो, और अनकाउंटेबल रहा तो सिंगुलर नाउन आएगा। ओके, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन आते हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन आते हैं। तो कुछ डिटर्मिनर है। किसी नेक्स्ट, यदि कोई नेक्स्ट वीडियो में अ लिटिल द लिटिल के बारे में, फर्दर फार्दर, इन सब के बारे में बताऊंगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉइस का है। ओके, वॉइस में हमको चेंज करना है। अब फायरशी, फायरशी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक। इसका सिनोनिम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका वॉइस देखेंगे। इसका एक अच्छा सिनोनिम है ओफुल, जो क्या हो, बहुत ही हॉरिबल हो, डरावना हो, हॉरिड। ओके, एक होता है फ्राइटफुल, मतलब डर से भरा हुआ, हॉरिबल। और कोई फेरोशियस, वैसे तो फेरोशियस का मतलब होता है कि थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा अग्रेसिव। ओके, फेरोशियस। सेवेज, जो क्या हो, जंगली टाइप का करे। ओके, सेवेज इसके लिए अच्छा सिनोनिम है बारबेरियन, बारबेरियन। ओके, बारबेरियन मतलब जंगली, सेवेज। एक सॉन्ग भी है सेवेज लव। विसियस, जो क्या हो, दुष्ट टाइप का हो, जो क्या हो, थोड़ा कपटी। अनटेम्ड जो हो, क्रूल बोल सकते, क्रूल जिसमें क्रूल्टी हो। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब जैसे ब्रूटल जो होते, इसी का सिनोनिम हो जाएगा क्रूल का। और कोई वर्ड यहाँ पे डबल आर हो गया, ग्रीम। ग्रीम है ना, तो गंभीर होता है वैसे, पर ये भी सिनोनिम हो सकता है, अग्रेसिव बोल सकते हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। ओके, इसका मतलब होता है तूफान। स्क्विल, स्क्विल अच्छा वर्ड है। ओके, एक होता है हरिकेन, वैसे इसका मतलब होता है चक्रवात, तो इसका सिनोनिम हम ले सकते हैं हरिकेन। ओके, साइक्लोन। अच्छा, ये भवंडर होता है, ये क्या होता है, महासागर में आता है, जो गोल गोल घूमता है चक्रवात पानी में, जिसे भवंडर बोलते हैं। और साइक्लोन का मतलब होता है तूफान। ओके, साइक्लोन। तो ये सब इसके सिनोनिम है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को जो मेन है। वॉइस में हमको चेंज करना है। जब भी वॉइस आए आपको बस कुछ नहीं, बस आपको वर्ब पे फोकस करना है कि वर्ब क्या लिखिए। अच्छा, ये एक कौन सी वर्ब है, ये क्या है, रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब क्या होती है, जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। रेगुलर वर्ब में आपको लास्ट में डी मिलेगा, या तो ईडी मिलेगा, या तो टी मिलेगा, मतलब इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो डी लगा के बनाई जाएगी, ईडी लगा के या तो टी लगा के। जैसे कि सेंड होता है, सेंड का मतलब भेजना, इसकी जो
थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेंट होती है। ओके, तो ये बोल सकते हैं। तो ये एक क्या है, रेगुलर वर्ब है। अब आपको पहचानना कैसे कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो सिंपल मतलब है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तब बोलेंगे जब इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। इससे पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। यदि इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती, हैव, हैज, इज, एम, आर, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती। ओके, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छा, ये जो सेंटेंस लिखा है कौन से टेंस का, ये लिखा है सिंपल पास्ट टेंस का। कभी भी याद रखना जो सेकंड फॉर्म है सिर्फ एक ही टेंस में आती है, वो है सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे आप पैसिव में चेंज करना है। ओके, एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव में जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी। बी की कितनी फॉर्म होती है, 8 फॉर्म होती है। इज, एम, आर, ये क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म, जिन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला जाएगा। इज आएगा सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वॉज वर्ब होती है सेकंड फॉर्म। ओके, वॉज वर्ब होती है सेकंड फॉर्म वर्ब की। अच्छा, बी जो है जीरो फॉर्म है, बेस फॉर्म, इसी से निकल के आई है ये वर्ब्स। ओके, और जीरो फॉर्म। अच्छा, बी को कब यूज करेंगे हम, विल के बाद में, जब भी विल सेल का यूज होगा फ्यूचर टेंस में। अभी कभी भी जीरो फॉर्म यूज होती है क्योंकि सेल विल ये क्या होते हैं, सेल विल ये मोडल वर्ब है और मोडल वर्ब के बाद में आपको कभी भी जीरो फॉर्म लगाना होता है किसी भी वर्ब की, मतलब बेस फॉर्म लगानी होती है। इसलिए कभी भी मोडल वर्ब के बाद में विल के बाद में आपको बी मिलेगा। ओके, जब भी पैसिव में करेंगे तो। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीइंग। ओके, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है टू बी। ओके, ये हो जाएगी फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये V4 और ये V5। तो इस टाइप से कुछ वर्ब्स है, इसकी जो फॉर्म्स है। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे आएगी सेकंड फॉर्म। आपको बस इतना याद रखना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, जो एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में यदि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, इसका मतलब जब पैसिव में करेंगे तो बी की भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ओके, अब सेकंड फॉर्म में वॉज आएगा कि वर आएगा, तो आपको देखना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉल, ये क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है इसका मतलब इसके बाद में क्या आएगा, वर आएगा। ओके, अब बी की फॉर्म तो आ गई। अब बी की फॉर्म के बाद में आपको लगा देना मेन वर्ब की, इसके बाद में फिर थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब जो डैमेज एक रेगुलर वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म भी डैमेज्ड ही होगी। ओके, डैमेज्ड, तो यहाँ पे मतलब डैमेज्ड ही आ जाएगा, डैमेज्ड ही आ जाएगा। तो बस आपको ऑप्शंस में वर्ड डैमेज देखना है, बात खत्म, कुछ नहीं। वर्ड डैमेज तो ऑप्शन हो सकता है, वॉज है इसमें नहीं होगा, वर बीइंग है नहीं होगा, हैव बीन डैमेज नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ओके, इन केस यदि यहाँ पे लिखा रहता वॉज डैमेजिंग, ओके, वॉज डैमेजिंग ये लिखा है। ओके, अब इसे आप एक्टिव में लिखा रहता तो आप पैसिव में कैसे करते, आपको मेन वर्ब को देखना है, कौन सी फॉर्म है मेन वर्ब की, फोर्थ फॉर्म है। इसका मतलब जब आप पैसिव में करेंगे तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। मतलब क्या आएगी, बीइंग आएगी। क्या आएगी, बीइंग। और इसके बाद में जो मेन वर्ब है इसकी फिर थर्ड फॉर्म लिख दो, क्योंकि बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आ जाएगा डैमेज्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको फिर पूरे ऑप्शंस में बीइंग डैमेज आपको सर्च करना है, जहां पे भी जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप एक ट्रिक के साथ इजीली बस 5 सेकंड में पैसिव एक्टिव को एकदम करेक्टली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर वॉज ब्लैंक फॉर हिज नेफेरियस एक्टिविटी ऑफ किलिंग मिलियंस ऑफ जीव। जीव से मतलब है कि वहां की जो जनता है, जहां हिटलर रहता था वहां के लोगों को जीव, जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वहां पे जीव से। ओके, एक टाइप के यहूदी बोल सकते हो। ओके, तो एडोल्फ हिटलर ने, अब जो भी है उसके जो एडोल्फ हिटलर वॉज था, अब जिस चीज के लिए भी था, हिज नेफेरियस का मतलब होता है कि थोड़े, इसका मतलब जो बोलना चाहिए एक टाइप से जो इम्पायस। ओके, मतलब कुल मिला के विश्वास करने लायक ना हो, इनपायस। पायस का मतलब होता है पवित्र, और जो पवित्र ना हो या जिसपे हम बिलीव नहीं कर सके ये होता है इम्पायस। अनट्रस्टवर्दी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड, अनट्रस्ट, ये आर है यहाँ पे, ट्रस्ट वर्दी। ओके, अनट्रस्टवर्दी बोल सकते हैं। और कोई वर्ड, सिप्टी,
वीक्ड, ओके, वीक्ड मतलब थोड़ा सा इविल, बुरा, जो बुरी इच्छा चाहता हो या बुराई चाहता हो किसी की, इविल। कोई वर्ड, हीनस, एक अच्छा वर्ड है हीनस, हीनस, ओके। वाइल्ड और सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना, जिसपे घिन आए, ओके, ये होता है सॉर्डिड। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे नेफेरियस के। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या आएगा। वॉज है, एक लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन करेगा और इसके बाद में कोई भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो लिंकिंग वर्ब की तरह फंक्शन करती है, तो इनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है जिसे पूरक कहा जाता है, मतलब उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। तो यहां पे अब देखते क्या आता है। रिनोअर, रिनोअर देखो एक वर्ड होता है रिनो, रिनो का मतलब होता है कि बुरा काम के लिए जानना, ओके। रिनो मतलब जो कुख्यात हो, जिसका मतलब बुरे काम के लिए जो जाना जाता हो या फेमस हो उस चीज के लिए, ये होता है रिनो। और इसी का फिर पास्ट फॉर्म होता है रिनोन्ड, ओके। तो यहां पे जो ई आर लग गया, मतलब इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनाई जा रही है। यदि कंपैरिजन होता तो यहाँ पे और किसी दूसरे से होता। इसका मतलब क्या कि एडोल्फ हिटलर है, ये था, उसके जो अनट्रस्टवर्थी एक्टिविटी या जो घटिया काम के लिए कुछ था, और वो घटिया काम क्या था उसका, 1 मिनट, घटिया काम था क्या था कि वो ज्यूस के, मतलब जो यहूदी के जो मिलियंस में जो यहूदी को क्या कर रहा था, किलिंग कर रहा था, मार रहा था। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन हो सकता है किसी से, तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए खत्म हो जाएगा। मोस्ट, मोर, मोर, तो मोर भी यहाँ पे यूज हो रहा है, कभी भी क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, इसमें कंपैरिजन होता है मोर में। तो क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन की कोई बात हुई है, नहीं हुई है, इसका मतलब थर्ड भी और फोर्थ भी कट जाएगा। तो मोस्ट रिन्यूड हो जाएगा। मतलब क्या था, एडोल्फ हिटलर बहुत ज्यादा क्या था, कुख्यात था, मतलब अपने बुरे काम के लिए जाना जाता था। कुख्यात का मतलब होता है फेमस, पर फेमस किसी गलत काम के लिए। कोई व्यक्ति फेमस तो होता है पर उसके गलत काम के लिए होता है। इसका अच्छा सिनोनिम है एक इमिनेंट, ओके, इमिनेंट बोल सकते हैं या फेम्ड। तो कुख्यात था, बुरे काम के लिए जाना जाता था, और वो बुरे काम क्या थे, उसके जो नेफेरियस एक्टिविटी के लिए, जो नेफेरियस एक्टिविटी का जो बुरा काम था उसके लिए जाना जाता था, मारने का मिलियंस ऑफ यहूदियों को। तो इस टाइप से यहाँ पे सेंस होगा, ओके। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है नरेशन से वर्ड है, सॉरी नरेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मेन सेड टू द वेटर। तो मेन ने कहा वेटर से, इन्वर्टेड कॉमा लगा, इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि किसी रिपोर्टर की या किसी वक्ता की या किसी बोलने वाले पर्सन की बात को या उसके सेंटेंस को हूबहू एग्जैक्ट बोलना, ये होता है। हूबहू उसके एग्जैक्ट सेंटेंस को बोलना ये होता है जब आप इस सिचुएशन में इसे कहा जाएगा क्या, डायरेक्ट स्पीच, मतलब आप डायरेक्ट बोल रहे हो, ओके। डायरेक्ट स्पीच। देखो नरेशन एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है नरेट। नरेट का मतलब होता है कि कहानी बताना। नरेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, किसी चीज को बोलना, कहानी की तरह बोलना, एक सेंटेंस को बोलना, कहानी का कोई हिस्सा बोलना, ये होता है नरेट, ओके। आप इसका मतलब कई जगह पे नरेटिव आपने एक वर्ड सुना होगा, नरेटिव, इसका मतलब होता है लेखक भी होता है और इसका मतलब कहानी भी होता है। तो इसी से बना है। और नरेशन भी फिर इसी से बना। नरेटिव एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा और नरेशन क्या है, एक नाउन की तरह फंक्शन करेगा, ओके। नरेशन, तो इसका मतलब होता है कि किसी स्पीच को बोलना या नरेट करना, उस चीज को बताना। तो ये दो टाइप की होता है। डायरेक्ट मतलब हूबहू किसी वक्ता की या कोई जो बोलता है, जो रिपोर्टर रहता है, उसके स्पीच को एज इट इज बोलना। और इनडायरेक्ट मतलब अपने वर्ड्स में बोलना, ओके। इनडायरेक्ट मतलब अपने वर्ड्स में बोलना। वैसे इतना अभी डीपली नहीं पढ़ना है आपको, वहां कौन सा अंग्रेज बनना है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा बस। पहली बात आपको रिपोर्टिंग वर्ब को लिखना है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब को लिखना कि ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है इसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को लिखना, ये लिखिए पास्ट में। इसका मतलब जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो आपको वर्ब को चेंज करना पड़ेगा, ओके। आपको वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। इससे भी प्रेजेंट में है, इन्हें पास्ट में करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जो एम लिखा है यहाँ पे, एम का पास्ट क्या होता है, ये बी की क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, वी1 है, फर्स्ट फॉर्म है बी की, ओके।
बी की क्या है फर्स्ट फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पास्ट में V2 करना है आपको, पास्ट में ले जाने के लिए क्या होगा V2 करना पड़ेगा, तो M को करना पड़ेगा was या were। अब देखते हैं, अच्छा अब was आएगा कि were आएगा, तो आपको यहां पे ध्यान देना है प्रोनाउन भी है, अब प्रोनाउन को भी चेंज करना होता है। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई क्या होता है फर्स्ट पर्सन, आई क्या होता है फर्स्ट पर्सन, ओके फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, और यहां पे स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है द मेन, इसलिए द मेन के अकॉर्डिंग आई चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है जिसमें आता है यू, ये होता है लिसनर, ओके ये क्या होता है सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला, सुनने वाला। तो यहां सुन कौन रहा है द वेटर, तो यदि यहां पे कहीं पे आपको यू मिलेगा तो वो वेटर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और जो थर्ड पर्सन होते हैं जिसमें ही सी इट और दे आता है वो होता है थर्ड पर्सन, ये होते टॉपिक, और टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है, ओके। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, और यहाँ पे स्पीकर कौन है द मेन है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो द मेन के लिए क्या आ सकता है यहाँ पे सिंगुलर, इसका मतलब यहाँ पे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ही लिखना है आई की जगह, और एम का पास्ट क्या हो जाएगा वॉज हो जाएगा, तो ही वॉज आपको फर्स्ट इसमें मिल जाएगा। अब जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें क्या चेंज करना है कि एनीथिंग यहाँ पे प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है एनीथिंग चेंज नहीं होगा, इज है तो इज हो जाएगा वॉज में, ओके। तो आपको बस दो चीजें देखना है ही वॉज और वॉज, तो ही वॉज और वॉज कहाँ मिल रहा है, ही वॉज यहाँ पे है और यहाँ पे इज है मतलब नहीं होगा, ही वॉज है और यहाँ पे इज है नहीं होगा, ही वॉज है यहाँ पे इज है नहीं होगा, ओके ही वॉज है और यहाँ पे वॉज है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ओके मतलब आपको वर्ब पे ही फोकस करना है। अब नेक्स्ट वर्ड, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर का। मेनी ऑफ गेस्ट, गेस्ट में से बहुत से, हु अटेंडेड जिन्होंने अटेंड किया द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को, तो ये बहुत से क्या थे सरप्राइज्ड थे विद द लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी। तो क्या थे सरप्राइज्ड थे, प्रॉपर अरेंजमेंट और जो हॉस्पिटलिटी मतलब है कि वहां के मतलब जो मैनेजमेंट था उनको जो लाया जा रहा था वहां पे, हॉस्पिटल से मतलब है कि वो नहीं कि हॉस्पिटल वाला जो सोच रहे हो आप, हॉस्पिटलिटी मतलब है कि वहां पे कि उनके लिए जो जगह स्पेस की गई थी वहां पे जो अरेंजमेंट किया गया था, एक टाइप से बोलना चाहिए पन्हा टाइप से बोल सकते हो, ओके। तो जो प्रॉपर मैनेजमेंट और जो हॉस्पिटलिटी थी वहां पे जो उनका दर्ज होना था वहां पे क्या थी कमी थी, इस चीज से क्या थे सरप्राइज थे। अब सरप्राइज, अब यहाँ पे जो एरर है यहाँ पर है इस सेगमेंट में, ओके इस सेगमेंट में एरर है। अब क्या एरर है देख लेते हैं, यहाँ पे वर्ड है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के बाद में कभी भी याद रखना विद जो है नहीं आता, सरप्राइज के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन आता है, या तो आएगा सरप्राइज्ड एट या तो सरप्राइज्ड ऑफ, ओके सरप्राइज्ड एट जब कोई इवेंट की बात हो, सॉरी बाय बाय, ओके बाय, सरप्राइज्ड एट है सरप्राइज्ड बाय, जब भी कोई इवेंट की बात हो या कोई भी मैनेजमेंट की बात हो या कोई भी सिचुएशन की बात हो, तब उस कंडीशन में सरप्राइज के बाद में एट लगेगा कि यहाँ पे क्या है सिचुएशन की बात हो रही है कि प्रॉपर मैनेजमेंट की क्या थी कमी थी, तो एक कमी होना प्रॉपर मैनेजमेंट की, सॉरी अरेंजमेंट की, तो यह एक है एक सिचुएशन है जहाँ पे कमी थी, किसी चीज की लैक थी, कमी थी, वांट थी, ओके वांट थी। तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो रही इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एट आ जाएगा। और यदि सरप्राइज के बाद में बाय कब आता है, जब कोई पर्सन आए, यदि यहाँ पे कोई व्यक्ति की बात होती है या कोई पर्सन की बात होती तब यहाँ पे आता है सरप्राइज्ड बाय, ओके किसी पर्सन से यदि आप सरप्राइज होते तो उस सिचुएशन में बाय यूज करेंगे, और कोई इवेंट कोई सिचुएशन से यदि आप सरप्राइज होते चकित होते उस सिचुएशन में आपको एट यूज करना है, ओके तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन एट आना था, ओके। लेक के लिए अच्छा एक किसका मतलब कमी होता है, ओके डेफिसिट, डेफिसिट यानी होता है कमी, वांट यानी भी कमी होता है। जब वांट का मतलब, जब वांट एक वर्ब की तरह फंक्शन करेगा तो इसका मतलब क्या होता है चाहना, जब यही एक नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो इसका मतलब होता है कमी, डर्थ, ओके एक अच्छा वर्ड है डर्थ, डर्थ मतलब भी कमी, स्कैर्टी, स्कैर्टी, ओके इसका मतलब भी कमी होता है। और कोई वर्ड, ठीक है तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, तो इसमें एरर थी, ओके।
अब जो है नेक्स्ट, द कमिटी, एरर का ये क्वेश्चन भी, द कमिटी चूज मीरा, तो कमिटी ने चूज की क्या है ये, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है चूजन, ओके, चूजन थर्ड फॉर्म होती है। तो कमिटी ने चूज की मीरा को नॉट ओनली, न केवल उसकी लीडरशिप स्किल के लिए, लेकिन साथ ही उसका ऐसा एक होने के लिए हु जिस पर हर कोई ट्रस्ट करते या ट्रस्ट किए, जिस पर हर किसी ने ट्रस्ट किया कि वो क्या कर सकते, हैंडल कर सकते डेलिकेट नेगोशिएशन डिस्क्रीटली। डेलिकेट मतलब जो नाजुक सी या जो बोले क्रिटिकल, जो गंभीर वाली जो नेगोशिएशन है, जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, उन्हें भी हैंडल कर सकती है। इस चीज के लिए हर किसी ने ट्रस्ट किया, जिनने भी ट्रस्ट किया, ऐसा होने के लिए भी उस पे क्या इसके लिए भी कमिटी ने उसे चूज किया, किसे, मीरा को। डिस्क्रीटली का मतलब होता है कि जो क्या हो, थोड़ा विवेकी हो। देखो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जो अपने दिमाग से कोई चीज को कोई सिचुएशन को हैंडल करे ओके। अच्छा, एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा बस अंतर रहेगा, डिस्क्रीट ओके। इस डिस्क्रीट का मतलब अलग होता है और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग। इसका मतलब होता है कंप्लीट, इसका मतलब होता है कंप्लीट, सियर ओके, सियर। तो ये होता है डिस्क्रीट का मतलब होता है कंप्लीट या पूरा, और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकी, प्रूडेंट, प्रूडेंट या बोलना चाहिए माइंडफुल, माइंडफुल। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओके। तो डिस्क्रीटली मतलब दिमाग से जो है नाजुक सी, जो डिलिकेट, जो एकदम क्रिटिकल जो नेगोशिएशन बातचीत है, उन्हें भी दिमाग से क्या कर सकती है, हैंडल कर रहे। तो हर किसी ने ऐसा ट्रस्ट किया कि वो ऐसा हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे हु में, हु एक सब्जेक्टिव केस होता है ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हु, और इसका जो पॉजिटिव केस होता है ये होता है हुज। यदि ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज हो रहा है तो इसकी कहीं पे भी वर्ब नहीं है। एवरीवन यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है जो क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसकी वर्ब यहाँ पे आ गई ट्रस्टेड। अब यहाँ पे यदि हु को यूज करते हम तो इसकी कोई क्या होना था, वर्ब होना था, जो कभी यहाँ पे कहीं आगे में नहीं लिखी है। और यदि हम इसका मीनिंग निकालते तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कमिटी ने चूज किया मीरा को उसकी लीडरशिप स्किल के लिए ही नहीं, बल्कि किस चीज के लिए किया, उसका ऐसा होने के लिए जो हर कोई ट्रस्ट करते। तो जो यहाँ पे सेंस निकल, जो कोई मीनिंग अच्छा दे रहा है, नहीं दे रहा है। और यहाँ पे यदि अभी हुम करते हैं तो जिस पर हर किसी ने ट्रस्ट किया है, जिस पर हर किसी ट्रस्ट करते हैं, हैंडल करने के लिए डेलिकेट नेगोशिएशंस को डिस्क्रीटली। तो इस टाइप से सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हुम, न कि आएगा हु। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस आएगा जो इस समवन के बाद में यूज होगा ओके। तो एरर हो जाएगी इस वाले पार्ट में, थर्ड में एरर हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ओके। अब जो है थर्ड क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है हजारों में, डाइड ये जो है मरे फ्रॉम द कोरोना वायरस पेंडेमिक से मरे, वाइल सर्विंग पेशेंट ऑन द फ्रंट लाइन्स, तो सर्व करते हुए पेशेंट को फ्रंट लाइन्स पर, जो अपने फ्रंट लाइन पे जो पेशेंट को सर्व करते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट देते हुए। तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे है डाइड फ्रॉम में। देखो जब भी आप कोई बीमारी से कोई मरता है ओके, जब भी कोई बीमारी से मरता है तो इसके बाद में आता है फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ। लेकिन जब कोई सिचुएशन में मरे, 1 मिनट, लेकिन जब कोई सिचुएशन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये क्या है, एक इवेंट हो बोल सकते हैं, या बोलना चाहिए एक सिचुएशन है ओके, या बोलना चाहिए एक पूरा का पूरा क्या है, एक ईयर टाइप से, एक मतलब समय चला है ओके, मतलब कोरोना वायरस पेंडेमिक का क्या है, एक दौर चला है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई समय की बात हो या एक पर्टिकुलर समय या स्पेसिफिक मंथ की बात की जाए, तब उस सिचुएशन में डाई के बाद में ड्यूरिंग सेंस होगा ओके, कि उस दौरान। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ड्यूरिंग। यहाँ कोरोना वायरस से नहीं मरा है, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक रहा है, जो समय रहा है, उसके दौरान जो है मरे हैं बहुत से थाउजेंड्स में जो हेल्थ केयर वर्कर्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ओके। तो एरर इस पार्ट में है, यदि यहाँ पेंडेमिक नहीं रहता तो यहाँ पे आता ऑफ,
कि कोरोना वायरस से, लेकिन यहाँ पेंडेमिक है मतलब एक क्या है, समय है, तो इसका मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग यूज होगा और ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन की तरफ काम करेगा, मतलब प्रीपोजिशन होगा और इसका मतलब होगा के दौरान, तो मतलब कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान मरे, इस टाइप से सेंस निकलेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चूज करना है। तो पहला जो वर्ड है ये है केकोफोनी। केकोफोनी, तो इसमें फर्स्ट ही वर्ड में क्या है, इसकी जो फर्स्ट ही वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ये होती है केकोफोनी। ओके, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलना है, शोरगुल वाली आवाज। ओके, शोरगुल वाली आवाज, क्लेमर बोल सकते हैं, क्लेमर, 1 मिनट, क्लेमर बोल सकते हैं, या बोलना चाहिए कोई वर्ड अपरर, अपरर, डिन, डिन का मतलब शोरगुल, ओके, नॉइस, ये सब इसकी सिनोनिम हो जाएगी। स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब भी होता है चीख, या बोलना चाहिए बहुत ज्यादा शोरगुल वाली आवाज। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। केडेवरस, केडेवरस का मतलब होता है लाश जैसा, जो क्या हो, एकदम एकदम पतला सा हड्डी हो, ऐसा लगता है कि एकदम एकदम मरी हुई लाश जैसे जो दिखता हो, उसे बोलते हैं केडेवरस। इसका अच्छा सिनोनिम हो जाएगा कॉर्प्स, कॉर्प्स, ओके, कॉर्प्स ये हो जाएगा मतलब लाश जैसा। ओके, कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है रिदम, एक टाइप की लय। कैज, कैच का मतलब, अच्छा यहाँ पे दो स्पेलिंग, अच्छा ये वर्ड ही नहीं, ओके, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। यदि एक वर्ड, यदि एक हम वर्ड ले, एक होता है कैच, ओके, एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है याद नहीं आ रहा, अच्छा मूच है ना, मूच, जिसका मतलब होता है भीख मांगना, भीख मांगना। ओके, बेगर, बेगर बोल सकते, बेगर, बेगर, या मम्प, मम्प, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओके, तो ये भी बोल सकते कि इसका भी करेक्ट हो सकता है, पर एक्चुअल में ये हो जाएगा केकोफोनी। ओके, यहाँ पे वर्ड ही गलत लिखा है, केज एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है भीख मांगना। ओके, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये जो इसमें ई आ जाए, ओके, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो वर्ड है ये है टेमेरिटी। ओके, टेमेरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा एक्सेसिव, बहुत ज्यादा एक्सेसिव, बहुत, इसमें क्या हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, या बहुत ज्यादा क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, ऑडेसिटी हो। मतलब ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा क्या हो, बोल्डनेस। देखो, ऑडेसिटी का मतलब होता है कि उसमें टिकने की संभावना बहुत ज्यादा, कोई मजबूत होता है और उस पर कोई पत्थर भी फेंकेगी तो उसको सह लेगा, वो हो जाएगी ऑडेसिटी। परपिटेंस एक वर्ड है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो ये इसकी सिनोनिम हो जाएगी, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। अब है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस का मतलब होता है किसी चीज से बचने की जो प्रवृत्ति होती है उसे बोलते हैं टेम्परेंस। ओके, अब्सटेंस बोल सकते हैं, अब्सटेंशन, अब्सटेंशन किसी चीज से बचना। सोब्री, सोब्रिटी, सोब्रिटी, ये आई है। ओके, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है किसी से परहेज करना। ओके, टेलुरियम, टेलुरियम एक क्या है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, इसकी भी स्पेलिंग क्या है, करेक्ट है, और ये है टेलिकिनेसिस, टेलिकिनेसिस ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता, इसकी स्पेलिंग इसमें एरर है, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ये हो जाएगी हम टेलिकनेसिस। ओके, यहाँ पे जो आई है, बस आई की जगह आपको ई लिखना है। ओके, ये भी एक टाइप का क्या होती है, मशीन होती है, या बोलना चाहिए एक टाइप का यंत्र होता है। ओके, टेलिकनेसिस, तो इसकी में जो स्पेलिंग एरर फोर्थ में, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 मिनट, बस थोड़ा पानी पीना है।
ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी इनकरेक्ट स्पेलिंग डिटरमाइन करना है। मैसोनरी, मैसोनरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक टाइप की इमारत होती है। ओके, इसकी स्पेलिंग तो करेक्ट है, वैसे इसका मतलब होता है एक टाइप की इमारत। ओके, एक टाइप की बिल्डिंग होती है, तो इसकी स्पेलिंग करेक्ट है मॉस्क्यू। मॉस्क्यू का मतलब होता है पपेट प्ले। ओके, या बोलना चाहिए मास्क पढ़ सकती है इसे, मॉस्क्यू तो नहीं पढ़ेंगे, मास्क एक टाइप का पपेट प्ले। पपेट का मतलब क्या होता है? कठपुतली। तो कठपुतली का जो प्ले होता है, या बोलना चाहिए जिसमें कठपुतली से नचा के, जो एक टाइप का वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें कठपुतली को उंगलियों से नचाया जाता है, तो ये जो होता है मास्क एक शो होता है। ओके, जिसमें कठपुतलियों को एक टाइप का कहानी के रूप में दिखाया जाता है। इसकी भी स्पेलिंग करेक्ट है मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब होता है, इसका मतलब कुछ तो भूले जैसे लग रहा है। हाँ, मार्टिनेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। ओके, 1 मिनट। हाँ, स्ट्रिक्ट। ओके, स्ट्रिक्ट, मार्टिनेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। और यहाँ पे जो है मस्क्यूरेड, मस्क्यूरेड का मतलब होता है प्रिटेंस, प्रिटेंस। और स्पेलिंग एरर इसमें है। ओके, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? मस्क्यूरेड। ओके, मस्क्यूरेड। यहाँ पे यू आएगा फिर ई आएगा, यहाँ पे ई लिखा है और फिर बाद में यू लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्पेलिंग एरर में। ओके, तो मस्क्यूरेड करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। इसका मतलब होता है प्रिटेंस, मतलब एक टाइप का दिखावा, फॉल्सो, फॉल्सो। ओके, फॉल्सो। स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे जो मार्टिनेट जिसका मतलब स्ट्रिक्ट लिखा है, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा कठोर टाइप से। ओके, जिसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहता है, जो स्ट्रिक्टली अपना काम कर हो जाएंगे, मार्टिनेट। तो इस टाइप से वर्ड्स थे। अब पैसेज को ध्यान से देखना है, शायद ही वीडियो पे, सॉरी शायद ही यूट्यूब पे आपको इस टाइप से पैसेज कोई एक्सप्लेन करे, पूरा देखना है। उसके बाद में कमेंट में बताना है कि किस टाइप से एक्सप्लेनेशन था। बस इतना ही बोलूंगा, देख सकते हैं, पूरा देखना है। ओके, इंडियाज एग्रीकल्चर पूरा हम पहले समझेंगे, देन उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इंडिया का एग्रीकल्चर हेवीली रिलायस ऑन, तो भारी मात्रा में निर्भर करता है किस पर? साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून पे निर्भर करता है, जो जून से सितंबर के बीच में मानसून होता है। ब्रिंगिंग, लाते हुए, ये जो मानसून है जो लाता है लगभग 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल, जो एनुअल जो पूरे साल का जो रेनफॉल होता है, पूरे साल भर में जो रेनफॉल होती है उसका 75% लाता है मानसून बारिश को। सीजनल विंड्स, जो अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कॉमा सा दिख रहा है इसे एपोस्ट्रोफी बोला जाता है, नाउन का पजेसिव जेनेटिव केस कहलाता है। और एपोस्ट्रोफी के दोनों तरफ जो वर्ड्स जुड़े रहते हैं, ये दोनों के दोनों नाउन होते हैं। तो इंडिया भी नाउन है, एग्रीकल्चर भी नाउन है, और ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। हेवीली एक क्या है? एडवर्ब है, जो रिलाय वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। रिलायस वर्ब की क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, और हमेशा बात याद रखना वर्ब की सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, ऑन प्रीपोजिशन है, रिलाय के बाद में हमेशा याद रखना फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑन। इसका मतलब होता है निर्भर। बैंक, बैंक का मतलब भी निर्भर होता है। बैंक ऑन आपने सुने होंगे, जैसे रिवर के लिए यूज होता है, जैसे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ओके, सॉरी, बैंक ऑन द रिवर। और डिपेंड, डिपेंड ऑन। ओके, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके ऑन के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन होगा, या तो एक प्रोनाउन होगा, या तो एक जिरंड जिसे वर्ब की एनजी फॉर्म बोलते हुए होगा। तो ये नाउन है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल आ गया द, इसका मतलब नाउन आएगा ही। मानसून नाउन है। साउथ वेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं। ओके, ब्रिंगिंग एक क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है और इस मानसून को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। एक्चुअल में जो वर्ड था ये था which is bringing, which is bringing। ओके, जहां पे which is जो है इसे ओमिट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, सीधा bringing लिख दिया गया है, जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। अबाउट प्रीपोजिशन है, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट है 75%, जो एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। ओके, ऑफ भी प्रीपोजिशन है। एनुअल,
रेनफॉल पूरा का पूरा इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसमें एनुअल क्या है, एडजेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और रेनफॉल क्या है, नाउन है। सीजनल विंड्स, अब जो मौसमी हवाएं शिफ्ट होती है, चेंज होती है। एस, क्योंकि एज एक क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन की तरह फंक्शन कर रहा है। ओके, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग मतलब अलग अलग जो रीजन की, या बोलना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों की जो हीटिंग है, गर्मी है, बिटवीन लैंड एंड ओशन, किसके बीच में, जमीन लाइक इंडिया, या जो जमीनी वाला जो भाग हो गया, और ओशन और जो महासागर है। तो ये जो हीटिंग है यही क्या बनती, कारण बनती है एयर के मूवमेंट का, मतलब हीटिंग होती है ओशन में, लैंड्स में, दैट्स व्हाई एयर क्या होता है, एयर मूव होता है, और किधर होता है, जो ठंडा इलाका होता है उस ओर एयर मूव होने लगती है। हाउएवर, हालांकि ये क्या है, कंजंक्शन होता है, कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, मतलब विरोधाभास के लिए, ठीक विपरीत बताएगा उस चीज के। हालांकि इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी, इंट्रा सीजनल मतलब जो सीजन के जो इंट्रा जो आंतरिक जो सीजनल, जो अंदर ही अंदर जो सीजनल में जो वेरिएबिलिटी या जो भिन्नता होती है, ब्रेक्स इन रेनफॉल, और रेनफॉल में जो ब्रेक्स होते हैं कि कभी रेनफॉल हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो जो ब्रेक्स है, एंड और इल नीनो एक टाइप का इफेक्ट होता है जिसके कारण कम वर्षा होती है। तो ये जो इफेक्ट्स, तो इल नीनो इफेक्ट्स, ये जो सभी के सभी जो कारण हैं, ये कारण बन सकते हैं ड्राउट्स के, यानी सूखा के, और फ्लूड्स के, या तो बाढ़ के। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म होता है IMD, यूज करता है द मानसून मिशन कपल्ड मॉडल, मानसून मिशन से जुड़ा हुआ मॉडल को यूज करता है। मॉडल जो इंप्रूव करता है, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इस मानसून मिशन कपल्ड मॉडल को शो कर रहा है, जो इंप्रूव करता है फोरकास्ट एक्यूरेसी को, मतलब अनुमान की जो एक्यूरेसी है, सटीकता, उसे इंप्रूव करता है। रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय भिन्नता, मतलब अलग अलग जो क्षेत्र रहते हैं, एरिया रहते हैं, वहां की जो डिस्पैरिटीज रहती है, जो डिफरेंसेस रहते हैं, अकर्स, तो ये क्या होते घटित होते, हैपन होते। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सफर डेफिसिट, अब जो नॉर्थ वेस्टर्न, जो उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, ये सफर कर सकता है या सामना कर सकता है कमी का, यहाँ वहाँ पानी की कमी हो सकती है, लाइक राजस्थान वाला जो साइड हो गया वही। हालांकि जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है, लाइक असम के साइड के जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, में रिसीव, तो ये प्राप्त कर सकते हैं। में एक ऐसा मॉडल है जो संभावना के लिए यूज होता है, तो ये शायद से रिसीव कर सकते हैं। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, ओके, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, ओके, तो एक्स्ट्रा ये रिसीव कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं। मानसून ऑनसेट, मानसून की जो शुरुआत है, कमेंस, ऑनसेट मतलब है यहाँ पे कमेंस, ओके, कोई चीज की शुरुआत, कमेंस ओवर केरला पर, इट्स और विड्रॉल, और ये जो इसका विड्रॉल है, मतलब शुरुआत भी केरला से होगी और खत्म भी केरला से होगा। एंड और एक्टिव ब्रेक फेजेस, और जो कभी मानसून का एक्टिव और जो ब्रेक का जो फेज है, जो टाइम है, और क्रिटिकल, तो यही क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर प्लानिंग करने के लिए एग्रीकल्चर को, मतलब वहां के लोगों को लिए एग्रीकल्चर प्लानिंग करना है, किस टाइम लगाना है, तो ये फिर क्या होता है, क्रिटिकल है। डिजास्टर मैनेजमेंट, और जो डिजास्टर मतलब जो आपदा का जो मैनेजमेंट है, इसकी प्लानिंग के लिए क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। और वाटर रिसोर्स जो एलोकेशन है, एलोकेशन मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, कि वाटर के जो रिसोर्सेज को किधर साइड हमको बांटना है। जैसे कोई कैनल होता है, जो नहर होता है, और यहाँ पे कोई डैम है, तो उनको देखना रहता है कि किस साइड में पानी कम, रेनफॉल कम हुई है, किस साइड में रेनफॉल ज्यादा हुई है। यदि जिस साइड या जिस रीजन में रेनफॉल कम हुई है, तो उस साइड का कैनल को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। इस टाइप से सेंस यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं। साउथ वेस्ट मानसून contributes approximately what % of India's annual rainfall, जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये योगदान देता है लगभग कितना प्रतिशत भारत के वार्षिक रेनफॉल में। तो करेक्ट ऑप्शन 75% हो जाएगा, हमने जो पढ़े थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट causes सीजनल विंड रिवर्सल, ओके, तो क्या जो है कारण बनता है सीजनल विंड का वापस जाने का। ओशन करेंट्स मतलब समुद्र की जो धाराएं रहती, समुद्र जलधाराएं, ये बनता नहीं। मून की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण मून का नहीं। जेट स्ट्रीम नहीं। डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग हीटिंग रहती है, जो गर्मी होती है, तो फोर्थ ही करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है,
व्हाट फेनोमेनम सप्रेसेस मानसून, कौन सी जो घटना है दबाती है मानसून को? तो ब्लीजनेडो, एलनिनो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन ओशन डिपोल और ला नीनो, तो ऐसे तो कोई वो होता है ला नीनो, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द ऑनसेट ऑफ मानसून, द ऑनसेट ऑफ मानसून इज फर्स्ट ऑब्जर्व ओवर, तो जो ऑनसेट है, जो शुरुआत है, जो बिगिनिंग है मानसून की, ये पहली बार ऑब्जर्व की जाती है कहां पर? तो केरला हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है IMD's मानसून मिशन यूजेस, तो IMD का जो मानसून मिशन है यूज करता है ग्राउंड वाटर मॉडल्स को, बिल्कुल नहीं होगा। कपल ओशन एटमॉस्फेयर मॉडल, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। सैटेलाइट इमेजिंग ओनली, सॉइल मॉइस्चर सेंसर नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से ये वीडियो रही है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट पार्ट में भी आपको बने रहना है। टोटल 20 वीडियोस होने वाली है इस सीरीज की, या बोलना चाहिए जो रिवीजन क्विक रिवीजन सीरीज है, और बहुत ही फ्रूटफुल ये क्लास होगी। और 1 मिनट, कुछ दिनों में जीके का भी हम मतलब जीके का 1 या 2 दिन में जीके की भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही एडवांस लेवल आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। PQRS बेस्ड रहेगा। ओके, PQRS बेस्ड रहेगा, सॉरी PYQ बेस्ड रहेगा। तो एंड करते हैं यहीं पर वीडियो को। थैंक यू।